हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर जो कि 2024-25 का 2025 का है, उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फुल सॉल्यूशन कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वह आपका 31 नंबर से है। ये एक पैसेज दिया हुआ है, द बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक मतलब किताब पढ़ने का फ़ायदा क्या क्या है। आप पढ़ सकते हैं। रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेशियल हैबिट ऑफ वन कैन डेवलप इट इट एक्सपेंड नॉलेज, इम्प्रूव वोकेबलरी एंड इन्हेंस कंसंट्रेशन। आप पढ़ लीजिएगा, आपका आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। मेन आइडिया में क्या बोला गया है? तो मेन आइडिया में ये बोला गया है कि रीडिंग बुक से जो है वह इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड ऑफर वेरियस बेनिफिट। मतलब रीडिंग बुक से बहुत इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इम्प्रूव होता है और जो है बहुत प्रकार का बेनिफिट मिलता है। यही ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, रीडिंग टू द पैराग्राफ, हाउ डज रीडिंग इफेक्ट वोकेबलरी। तो वोकेबलरी को जो है वोकैब को है वह उसको जो है इम्प्रूव करता है किताब पढ़ने से। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड एज मेंशन इन द पैसेज। यानी कि रीडिंग करने से हम लोग को क्या समझ में आता है, क्या मदद करता है समझने में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए, हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थॉट, यानी कि जटिल कंसेप्ट को आपको समझने में मदद करता है। तो आप लिख सकते हैं कि रीडिंग बुक्स, यहाँ बुक्स लिख दीजिएगा, हेल्प अस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आसान होता है रीडिंग बुक को रीडिंग करने से। इतना लिख दीजिएगा, आपका 33 नंबर कंप्लीट हो गया। 34 नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द रीडिंग मेंशन इज द पैसेज। मतलब पैसेज के अनुसार बुक को रीडिंग करने से क्या होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेशियल हैबिट है, बेनिफिशियल हैबिट है, बहुत लाभदायक हैबिट है। वन कैन डेवलप, एक जो है वह डेवलप करता है, विकास करता है नॉलेज को, और इज़ एक्सपेंड नॉलेज, इम्प्रूव वोकेबलरी, इन्हेंस कंसंट्रेशन। ये इतना से इतना लिख दीजिएगा, आपका जो है वो आपका 34 नंबर का पूरा आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर। ये पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है 35 का ए नंबर, रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट। यहाँ डैश लाइन है, इसको पूरा करना है, इसको क्या करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसी में खोजिएगा कहाँ दिया हुआ है, रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट। तो रीडिंग, ये लाइन दिया हुआ है, तो लाइन में कहाँ तक दिया हुआ है, मोस्ट तक दिया हुआ है, ये तक लिखा हुआ है। इसके बाद इस लाइन को पूरा कर देना है, बेनिफिशियल हैबिट वन कैन डेवलप, इसको लिख देना है, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो आप लोग का पूरा जो है मार्क्स मिल जाएगा। इतना ही लिखना है, इसमें इतना ही लिख देना है। इसके बाद में से डैश में से इतना ही लिख दीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा। दूसरा है, इन द टुडेज़ डिजिटल लाइफ, इसके पास डैश है, तो ये वाला पैराग्राफ हम लोग ढूंढेंगे पैसेज में। तो देख सकते हैं, इन टुडेज़ डिजिटल लाइफ में है, वेयर पीपल ऑफन प्रीफर स्क्रीन टाइम, रीडिंग ए बुक्स अलाउ फॉर ए डीपर एंड मोर फोकस एक्सपीरियंस। इतना तक लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो इतना तक लिख दीजिए कि वेयर पीपल ऑफन प्रीफर स्क्रीन टाइम, रीडिंग इज़ गुड, इतना लिख दीजिए, आपका काम पूरा। अगला है
मेक ए सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड। नॉन फिक्शन और इंटेलेक्चुअल से आपको सेंटेंस बनाना है, तो इस प्रकार आप लोग बना दिएगा। नॉन फिक्शनल एक किताब होता है, मतलब नॉन फिक्शन एक किताब जैसा लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं, इसका सेंटेंस बना सकते हैं, सी रीड्स मोस्टली नॉन फिक्शन, या रीता रीड्स मोस्टली नॉन फिक्शन। इंटेलेक्चुअल में आप लिख सकते हैं, ही इज़ ए इंटेलेक्चुअल पर्सन, या रीता या सीता, कुछ भी नाम जोड़ दीजिए, सी इज़ ए इंटेलेक्चुअल पर्सन, आपका जो है सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये 36 नंबर हो गया। 37 नंबर की देखते हैं, व्हाट द सिनोनिम्स ऑफ इम्प्रूव एंड कैपेसिटी। इम्प्रूव एंड कैपेसिटी का जो है पर्यायवाची या समानार्थक शब्द को लिखना है। तो देख सकते हैं, इम्प्रूव का जो हो जाएगा वह डेवलप समानार्थी हो जाएगा, और कैपेसिटी का जो है स्पेस जो है आपका सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का आप लोग का है, राइट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स। स्ट्रेस और डिफरेंट। स्ट्रेस और डिफरेंट का जो है वह हम लोग देखने वाले हैं। एंटोनियम यानी कि समानार्थी शब्द नहीं, इसका विलोम शब्द देखने वाले हैं, यानी कि उल्टा। तो स्ट्रेस का जो है वह टेंशन हो जाएगा, और डिफरेंट का जो है वह सिमिलर हो जाएगा, विलोम शब्द। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग का है। अगला में राइटिंग सेक्शन से है, इसमें 2 को लिखना पड़ता है, 39, 40 और 41। 39 में 2 को लेटर है, और 41 में जो है पैराग्राफ है। तो यार इसको जो लिखना है 80 से 100 वर्ड में। तो पहला देखते हैं, राइट ए लेटर टू योर अंकल एंड थैंक हिम फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ही हैज़ प्रेजेंटेड यू। तो आपको ये है, अंकल आपको मतलब गिफ्ट दिया है, बर्थडे गिफ्ट, उसको आप लोग को उल्लेख करके बताना है। तो कैसे आपको लेटर देखना है, देखिए ऊपर में जगह का नाम दीजिएगा जहाँ से आप लिख रहे हैं। इसके बाद नीचे डेट लिख दीजिएगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के माय डियर अंकल। इसके बाद लिख दीजिएगा कि आई एम फाइन, हम ठीक हैं, एंड आई होप यू ऑल्सो फाइन, आशा करता हूँ आप भी फाइन मतलब ठीक होंगे। यस्टरडे यानी कि कल, आई हैव रिसीव योर गिफ्ट पार्सल विच यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे, यानी कि जो है कल जो है आपका गिफ्ट जो है वह पार्सल के माध्यम से जो बर्थडे गिफ्ट है वह पहुंच गया है। और आई गॉट मैनी गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, और जो है बर्थडे में बहुत सा फ्रेंड के द्वारा गिफ्ट भेजा गया, बट योर इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। तो उन फ्रेंड में से आपका गिफ्ट जो है वह अच्छा है। इट इज़ ए रिस्ट वॉच, जो अंकल भेजा था वह रिस्ट वॉच था, और यू नो वेरी वेल कि आई लाइक रिस्ट वॉच। यहाँ है इट इज़ ए रिस्ट वॉच, मतलब रिस्ट वॉच जो है, यू नो वेरी वेल मतलब जो भेजा है वो तो जानते होंगे कि बहुत जो हम पसंद करते हैं, आई लाइक रिस्ट वॉच। और दिस वॉच इज़ ए सिंबल ऑफ लव फॉर मी, यह जो है आपका प्यार दिखाता है मेरे प्रति। आई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ इस गिफ्ट के लिए। और लिख दीजिएगा प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू द डियर आंटी। इसके बाद नीचे लिख दीजिएगा योर लविंग नेफ्यू। इसके बाद नाम कुछ भी डाल दीजिएगा, XYZ या कुछ भी। अगला आपका लेटर हो जाएगा। अगला 40 नंबर, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। इसमें किसे लिखना है, चलिए देखते हैं। 40 का आपको 2 लिखना है पहले, इसके बाद 2 नीचे में द हेडमास्टर, और जहाँ से लिखना है जिस स्कूल से आप लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट स्कूल या हाई स्कूल। इसके बाद जगह का नाम जहाँ स्थित है। इसके बाद सब्जेक्ट में लिखेंगे फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल। इसके बाद सर, इसके बाद
नीचे लिखिएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कंप्यूटर लर्निंग स्कूल, यानी कि आपका ध्यान जो है हमारे स्कूल के कंप्यूटर लर्निंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके बाद है आवर स्कूल डज़ नॉट हैव सच फैसिलिटी, हम लोग का स्कूल में ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नाउ इट इज़ कंप्यूटर लर्निंग हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, अब जो है कंप्यूटर लर्निंग यानी कि कंप्यूटर सीखना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस लाइन में यही कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और आगे है इवन इन द प्राइमरी विंग्स देयर इज़ ए कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ स्कूल, यानी कि अभी के ज़माने में जो है कंप्यूटर लर्निंग जो है वह हर एक स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ नाउ इट डज व्हेन ही इज़ इग्नोर ए कंप्यूटर, अभी के ज़माने में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता विदाउट कंप्यूटर के द्वारा। इन ऑल वर्क्स ऑफ द लाइफ कंप्यूटर यूज्ड इन सच सरकम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी इन एट द earliest so that we students may be benefit। इतना लिख के थैंक यू, इसके बाद योर ओबेंटली, इसके बाद अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा और रोल नंबर और सेक्शन नहीं लिखने से भी चल जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आप लोग का है राइट ए पैराग्राफ और इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज और हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि पैराग्राफ लिखना है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज और हेल्थ इज़ वेल्थ दोनों में से एक गो, वो भी 80 से 100 वर्ड में। तो जो भी लिखिएगा इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज या हेल्थ इज़ वेल्थ, आप 10 लाइन लिख दीजिएगा, 10 लाइन लिख दीजिएगा तो आपका जो है 80 या 100 वर्ड आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज दिखाते हैं किस प्रकार लिखना है। तो ये लाइन जो है इस प्रकार लिख दीजिएगा, 10 गो सेंटेंस बता देते हैं आप लोग को। ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट आउटलेट, ट्रीज़ जो है हमारे लाइफ में वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा दे आर यूजफुल फॉर एवरी लिविंग वे। तीसरा लिख सकते हैं द गिव्स अस फ्रूट मेडिसिन और वुड, मतलब जो है ट्रीज से हम लोग को फ्रूट फल मिलता है, दवाई मिलता है और लकड़ी मिलता है। ट्रीज गिव ग्रेनरी टू द एनवायरनमेंट। चौथा पांचवा लिख सकते हैं सेंटेंस द गिव अस शेडो इन समर, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड ट्रीज टेक CO2 एंड प्योरीफाई द एयर। और ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। दे प्रोटेक्ट टू द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग और वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि ये 10 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। ये आपका ये जो है आपका कट के नहीं लिखिएगा, पूरा लाइन ही लिख दीजिएगा। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट, इसके बाद दे आर यूज़फुल, लाइन छोड़ के नहीं लिखिएगा। आपको बताने के लिए हम 10 गो सेंटेंस बता दिए, इस प्रकार लिखना है। 10 गो सेंटेंस लिख दीजिएगा, आपका काम जो हो जाएगा। अभी ग्रामर सेक्शन में देखते हैं। ग्रामर सेक्शन में 42 नंबर बोला है फिल द ब्लैंक विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन ब्लू कैन कुड मस्ट, इनमें से 3 को भरना है। तो आपको बता देते हैं वी जो है वी मस्ट, फर्स्ट नंबर में होगा मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, यानी कि 1 नंबर में जो होगा ए नंबर में मस्ट हो जाएगा। बी नंबर में आई डैश मेक ए प्रिपरेशन, आई कैन मैं कर सकता हूँ, आई कैन हो जाएगा। 2 नंबर में कैन हो जाएगा मेक ए प्रिपरेशन। आई डैश रन ए बाइसाइकिल एज आई चाइल्डहुड, यहाँ हो जाएगा 3 नंबर में आपका कुड हो जाएगा, ये आई कुड रन ए बाइसाइकिल एज ए चाइल्ड। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 43 का है ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड। पहला है रिमूव टू, यू आर टू लेजी टू वर्क। ग्रामर सेक्शन से आपको वीडियो लाएंगे जो आपको सरल हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला अपने आंसर हो जाएगा यू आर सो लेजी दैट इट कैन नॉट वर्क। 43 का पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा का देखिए ही हैज़ चीटेड मी, इसका जो है इसका जो इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे तो हैज़ पहले आ जाएगा, इसके बाद ही चीटेड मी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा में होगा हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, चेंज ही असर्टिव सेंटेंस, तो इसको चेंज करना है एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर, रिस्पेक्ट हिज
फादर इसका आंसर हो जाएगा। अगला लिटरेचर सेक्शन में देखते हैं। लिटरेचर सेक्शन में आपका क्या है, तो लिटरेचर में ये लाइन दिया हुआ है, ही स्टाल्क्स इन अ विविड स्टिफ द फ्यू स्टिफ ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेड एंड हिज क्वेडरेज। ये जो है पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये लाइन किस जो है वह किस पोएम से लिया गया, तो ये पोएम का नाम था द टाइगर। द टाइगर से ये पोएम लिया गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाए द टाइगर। दूसरा नंबर है, हु वाज द रिटन दिस पोएम। ये जो है द टाइगर पोएम कौन लिखा था, वह लिखा था विलियम ब्लेक। विलियम, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक। तीसरा लाइन हो जाएगा, हु इज़ द ही इन द फ्लोइंग लाइन। मतलब ही जो है फर्स्ट लाइन जो है उसमें जो है वह फ्लोइंग लाइन्स में ही किसको, कौन है ही जो है वह टाइगर है। तो सी नंबर का आंसर जो होगा वह टाइगर हो जाएगा। अगला है आंसर 3 क्वेश्चन। इनमें से 45, 46, 47, 48 और 49 यानी कि 5 क्वेश्चन में 3 को क्वेश्चन वर्ड करना लिखना है और जो है वह 60 और 80 शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू। यानी कि छोटा पक्षी जो है, छोटा सा पक्षी तो वह क्यों उड़ने में डरता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसलिए उड़ने से डरता था कि यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट फ्लाइट। उसका जो था उसका फर्स्ट फ्लाइट था, प्रथम उड़ान था। और हिज विंग्स आर शॉर्ट, उसका जो पंख था वो छोटा था। और द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फेलिंग, क्योंकि वह डरता था गिरने से। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था। कॉरेज टू फ्लाई, यानी कि साहस, उड़ने का साहस भी नहीं था, इसलिए जो है वह यंग सीगल उड़ने से डरता था। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज लेंचो मैन कंसर्न। यानी कि लेंचो का जो है मैन कंसर्न यानी कि चिंता क्या था, और व्हाट डिड ही डू मतलब और क्या किया। तो देखिए इसका आंसर, लेंचो का जो मैन कंसर्न, बड़ी चिंता थी कि वाज हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय बाय ए हेल स्टॉर्म। यानी कि जो है हेल स्टॉर्म यानी कि तूफान जो है, ओला से जो है वह उसका फसल जो है वह तबाह हो गया था। और लिविंग हिम एंड हिज फैमिली विदाउट एनीथिंग, रॉट ए लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पीसेस टू सॉ हिज फील्ड अगेन। और वो जो है वह भगवान को पत्र लिखता है 100 पीसेस को मांगने के लिए, जो मांगा किसके लिए कि सॉ हिज फील्ड यानी कि फिर से खेती करने के लिए। एंड सपोर्ट हिज फैमिली। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड 7 पीसेस, और पोस्ट मास्टर जो है 70 पीसेस कलेक्ट करके लेंचो को भेज देता है। सेंड इज लेंचो। इसका आंसर 46 का कंप्लीट ना लिख दीजिएगा, आपका 3 नंबर मिल जाएगा। 47 का देखते हैं, डिस्क्राइब सम फीचर्स टू द लियोपार्ड। लियोपार्ड का लियोपार्ड एंड हाउ डू यू रिकॉग्नाइज चैम्पलिन। यानी कि डिस्क्राइब सम फीचर्स, लियोपार्ड के बारे में कुछ फीचर्स बताएं और चैम्पलिन को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में कुछ लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। 47 का, इट हैज़ ए पील येलोविश टू डार्क गोल्डन फर विथ डार्क स्पॉट ग्रोव इन रोस्टस। इट्स बॉडी इज सिलेंडर एंड मस्कुलर। इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा लियोपर्ड का फीचर्स। इसके बाद जो येलोविश होता है, पीला येलोविश जो होता है वह लियोपार्ड होता है। और डार्क गोल्डन फर विथ डार्क स्पॉट जो होता है वह इसका फीचर्स होता है लियोपार्ड का। अब देखें चैमलिन को कैसे पहचानते हैं। चैमलिन जो होता है इट्स ए स्मॉल क्रिएचर, छोटा जानवर होता है। इट्स लुक्स लाइक ए लिजार्ड की तरह होता है। ए चैमलिन कैन चेंज इट्स कलर। चैमलिन जो होता है वो अपने कलर को
क्लाइमेट के हिसाब से बदलते रहता है। इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अगला है 48 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ डायमंड नेकली। यानी कि जो डायमंड नेकली जो है वह लॉस करने के बाद कैसी लाइफ था मटिल्डा और उसका हस्बैंड का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मटिल्डा और हर हस्बैंड लिव ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी आफ्टर लूजिंग द डायमंड ऑफ नेकली। यानी कि डायमंड नेकली लॉस खो जाने के बाद उसका जो लाइफ था मटिल्डा और हस्बैंड का, उसका जो है गरीबी में बीता। द बोरो टू मनी रिप्लेस द नेकलेस, spend 10 years repaying the debt. They get rid of their maid and Matilda does all the homeworks and Monsieur Leisure works their jobs। यानी उसका पति जॉब करने लगा 3 जॉब्स एंड मटिल्डा जो है वह डज ऑल द होमवर्क करने लगा इंक्लूडिंग वॉशिंग डिशेस, क्लीनिंग एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रस। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 49 नंबर, हु वॉज हॉर्स डॉनवी। हॉर्स डॉनवी कौन है था एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज ही। और जो हॉर्स डॉनवी है किस प्रकार का आदमी था। 49 का आंसर हो जाएगा हॉर्स डॉनवी वॉज ए 50 ईयर्स ओल्ड मैन। हॉर्स डॉनवी जो है वह 50 ईयर्स का बूढ़ा आदमी था। हु रूब्ड फ्रॉम द रिच टू सेटिस्फाई हिज विश ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक। वह जो है वह पैसा चुराता था बड़े आदमी का जो कि रेयर और एक्सपेंसिव महंगी और बुक जो है किताब जो है वह चुराता था एक्सपेंसिव और बुक्स खरीदने के लिए। अगला, ही मेड लॉक्स एंड वाज टू सक्सेसफुल एट हिज बिजनेस बट हिज हैबिट ऑफ स्टेलिंग टू फुलफिल हिज लग्जरीज वॉज नॉट गुड। इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, अब देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन को करना है 5 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का करेक्टर स्केच। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देख सकते हैं, भोली वॉज द फर्स्ट डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल का चौथा बेटी जो है वो भोली था। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड शी वॉज ए लिटिल स्लो। यह बचपन से उसका जो है वह उसका दिमाग जो था वह मोटा दिमाग का था। सी हैड ए स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पे जो था वह स्मॉल पॉक्स चेचक का मार्क्स था। एंड सी स्टैमर्ड, और वह हिचकिचाती थी। स्टैमर्ड मतलब हिचकिचाना। सो हर फादर वॉज वेरी वॉरियड अबाउट हर मैरिज। तो उसका फादर जो है बहुत चिंता करता था उसके शादी के बारे में। ही वॉज अफ्रेड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू फाइंड ए ब्रिजग्रूम फॉर हर। उसके लिए वह इसलिए अफ्रेड करता था क्योंकि उसके लिए जो है शी हैड नेदर गुड लुक्स और नॉट इंटेलिजेंट। उसके लिए इसलिए अफ्रेड करता था कि उसके लिए अच्छा पति जो है वह किससे शादी कराएगा अपनी बेटी को, इसलिए डरता था। बिकॉज वो जो था भोली जो था वह गुड लुकिंग भी, सुंदर देखने में अच्छी भी नहीं थी और ना ही बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंट हुई करती थी। व्हेन भोली वॉज एडमिटेड टू द प्राइमरी स्कूल हर टीचर ट्रीटेड हर अफेक्शनेटली। यानी कि जब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया, हर टीचर उसको ट्रीट किया। सी गेव हर ए न्यू होप।
शी टोल्ड हर दैट वन डे शी वुड बी मोर लर्न दैन एनीवन एल्स इन विलेज। उसका टीचर जो है वो स्कूल में प्राइमरी स्कूल में जब भर्ती कराया भूली को, तब उसका टीचर जो है वह ने आशा दी कि एक दिन इस विलेज में जो है वह सबसे बड़ा जो है पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। और भोलीज फादर अरेंज हर मैरिज विद बिसाम्बर। भोली उसका जो फादर था उसका जो शादी जो है वह बिसाम्बर के साथ तय कर दिया। ए रिच ग्रोसर, एक रिच ग्रोसर था, दुकानदार था, बट रिफ्यूज टू मैरी हिम। लेकिन भोली मना कर दिया था बिकॉज ही हैड डिमांडेड डॉरी फ्रॉम हर फादर। क्योंकि वह भोलिस के फादर से जो बिसाम्बर था वह दहेज लेना चाहता था, इसलिए जो है भोली ने मना कर दिया था शादी करने से। शी डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल। और वह भोली डिसाइडेड किया, निर्णय लिया कि वह सेम स्कूल में पढ़ाई जहाँ वह पढ़ती थी, वेयर शी हैड लर्न सो मच। एजुकेशन हैड बॉट अबाउट ए चेंज इन हर पर्सनैलिटी। और भोली का जो है शिक्षा जो है वह पूरी तरह पर्सनैलिटी को, जीवन को बदल दिया था। इसका आपका आंसर हो जाएगा, कम से कम 10 लाइन लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। यानी कि हरी सिंह जो है अनिल के पास क्यों आया था चोरी करने के बाद। तो इसका आंसर देखते हैं। हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल। हरी सिंह डिसाइड किया था अनिल के आने का, क्योंकि ही फील दैट व्हेन अनिल वुड कम टू नो अबाउट द थिफ्ट, वह एहसास किया कि जब अनिल जानेगा चोरी करने के बाद, ही वुड फील सैड, जो अनिल जो है वह बुरा फील करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। लॉस ऑफ मनी यानी कि मनी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि मनी के लिए नहीं बल्कि लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो विश्वास था उसके प्रति जो आघात होगा। और ही डिड नॉट वांट टू लॉस हिज ट्रस्ट। और जो है हरी सिंह जो है वह अनिल का जो है ट्रस्ट, विश्वास जो है वह नहीं हारना चाहता था। इसलिए जो है हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल। 50 क्या था रुपीज़ करके जो चोरी किया था वो लौटा दिया था। और भी 10 लाइन लिख दीजिएगा और 2-3 लाइन लिख दीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही। इसके बाद लिख सकते हैं कि हरी सिंह फील्ड बैड आफ्टर स्टीलिंग द मनी बिकॉज, चोरी करने के बाद वह हरी सिंह जो है वह बुरा फील किया। ही रियलाइज दैट अनिल फ्रेंडशिप विथ हिम। वह रियलाइज़ किया था कि अनिल जो है उसका बेस्ट फ्रेंड था, फ्रेंडशिप के प्रति वह ट्रस्ट जो था वह तोड़ना नहीं चाहता था। एंड एजुकेशन कैन चेंज हिज लाइफ। और जो है अनिल जो हरी सिंह को कुछ सिखाता था 2-3 वर्ड, और उसका जो लाइफ चेंज हो गया था। एंड ही कैन अर्न मच मोर एंड सो ही रिटर्न टू द अनिल हाउस एंड कीप द मनी बैक इन इट्स पोजिशन। और अनिल जो है वह बाजार जाने के लिए उसको पैसा देता था, कुछ पैसे देता था, इसलिए भी हरी सिंह अनिल का जो है वह पैसा लौटा दिया था और अनिल के पास आ गया था। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर हैरियट कॉट ट्रिकी। हैरियट जो है वह डॉक्टर का जो है, ट्रिकी जो है वह डॉग का नाम है जो मिसेस वेम्परी का डॉग था। तो ट्रिकी जो मिस्टर हैरियट डॉक्टर जो है ट्रिकी यानी कि डॉग का इलाज कैसे किया था, इसको आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ट्रिकी वॉज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर हैरियट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। ट्रिकी जो ट्रीटमेंट किया था डॉक्टर हैरियट वह मेडिसिन और सर्जरी के बिना किया था। ही कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फूड। वह जो है वह कंट्रोल किया, नियंत्रण किया
उसका भोजन को, एंड ही एट एंड गिव हिम पेनल्टी ऑफ वाटर, और जो है उसको सिर्फ पानी दिया करता था, खाने के लिए कुछ भी नहीं और सिर्फ पानी दिया करता था। ही मेड ट्रिकी प्ले एंड एक्सरसाइज विद द अदर डॉग्स इन द सर्जरी, यानी कि सर्जरी के दौरान अदर डॉग्स के साथ वह खेलता था और एक्सरसाइज करता था अदर डॉग के साथ। ट्रिकी गेन हिज एनर्जी एंड स्पार्क बैक, ट्रिकी जो इसके बाद उसका एनर्जी गेन करता था और स्पार्क्स जो आता था वंस ही फर्स्ट फीड द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड एंड गिवन एनफ एक्सरसाइज, यानी कि जो ट्रिकी को खिलाता था वह करेंट अमाउंट यानी कि थोड़ा सा भोजन कराता था और एक्सरसाइज जो है वह पर्याप्त रूप में पर्याप्त दिन ही कराता था, डेली कराता था एक्सरसाइज, वो भी एनफ पर्याप्त एक्सरसाइज कराता था दिन भर में। इतना लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा।